गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ 6 ए सखी पढ़ाएंगे, जिसके कवि का नाम है अमीर खुसरो। तो बच्चों, अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पाटली वाली यानी एटा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु जो है 1325 में हुई। अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। इन्होंने हिंदी में और हिंदवी फारसी में भी लिखा है। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो है पहेलियाँ बुझाते हैं और मुकरियाँ करते हैं। तो मुकरियाँ इनकी और पहेलियाँ प्रसिद्ध हैं बच्चों। प्रमुख कृतियाँ तोहफा तुस्सिगर, वस्तुल हयात, गुर्रतुल कमा, नहयातुल कमाल, दोहे, घरेलू नुस्खे, कह मुकरियाँ, दुस्खने, ढकोसले, अनमोलियाँ और उलट बांसिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये जो पद्य दिया है बच्चों, ये मुकरियाँ हैं। मुकरियाँ कह रहे हैं कि यह लोक प्रचलित पहेलियों का एक ही रूप, पहेलियाँ होती हैं वैसा ही एक लोक प्रचलित जो कि ज़्यादा लोगों को पसंद होता है, लोगों में जिसका प्रचार प्रसार होता है, वो उसको मुकरियाँ बोलते हैं, जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुरी की परीक्षा लेना होता है। तो इसमें बच्चों एक तो जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि मनोरंजन हो जाए, लोगों को आनंद भी मिले और लोगों की बुद्धि की परख भी ली जाती है। तो इससे बुद्धि की भी परख होती है कि कौन कितना बुद्धिमान है। अमीर खुसरो ने इस मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं के उत्तर दिए हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक अपनी शैली में, अपने अंदाज में उन्होंने प्रश्न भी दिया है, पहेलियाँ भी दिया है और उसका उत्तर भी दिया है। तो अब इस पाठ में हम पढ़ेंगे ए सखी। तो बच्चों, ये एक नायिका है जो अपनी सहेली से कुछ कहती है, प्रश्न पूछती है, मुकरियाँ बोलती है, पहेलियाँ बुझाती है, फिर उसका उत्तर भी बताती है। तो ये आप देखो। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। तो इसमें नायिका कहती है, रात का समय जब आता है तो वह मेरे घर में आता है। भोर माने सुबह, सुबह होते ही उठ कर के चला जाता है। तो नायिका से उसकी सहेली पूछती है कि कहती है कि यह अचरज है सबसे न्यारा और सबसे आश्चर्यपूर्ण है ये चीज़। तो कहती है कि क्या सखी वो साजन है, तुम्हारा पति है? तो कहती है ना सखी तारा, नहीं सखी वो साजन नहीं, कौन है? तारा। तो बच्चों, रात को तारा आता है और सुबह सुबह सूर्य के निकलने पर वो अस्त हो जाते हैं तारे। तो यहाँ पर तारा है। अगला पहेली देखो। वह आवे तब शादी होवे, उस दिन दूजा और न कोई। दूजा माने दूसरा, कोई माने कोई नहीं। मीठे लागे बाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। अगली में कहती है कि वह आता है तो शादी होती है, विवाह होता है, और उस दिन उसके अलावा कोई और अच्छा नहीं लगता। मीठे लागे बाके बोल, जिसकी बोली मीठी लगती है। ए सखी साजन, तो उसकी सहेली पूछती है कि क्या सखी, नायिका से पूछती है क्या सखी वो साजन है?
कहती है ना सखी ढोल, नहीं सखी वो ढोल है। अगली पहेली देखो, जब मांगू तब जल भर लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। कहती है कि जब मांगती हूँ तो जल भर के लाता है और मेरे मन की तपन माने गर्मी प्यास बुझाता है, और मन का भारी तन का छोटा। मन का बड़ा है लेकिन शरीर से छोटा है। तो उसकी नायिका की सहेली पूछती है, ए सखी साजन है? तो वो बताती है नहीं ना सखी लोटा, वो लोटा है। लोटा बच्चों छोटा होता है, पानी भर के लाता है, लोगों को पास आता है लोटे में पानी, और वह जब पीता है व्यक्ति तो उसकी प्यास बुझती है, गर्मी बुझाता है। आगे देखो अगली पहेली में, बेर बेर सोत ही जगाए, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सख साजन ना सख मक्की। अगले में नायिका कहती है कि बार बार, बेर बेर माने बार बार, सोते माने सोते हुए, जगाना माने बार बार सोते समय वो जगाता है और नहीं जागने पर काटता है। व्याकुल होती हूँ, मैं व्याकुल हो जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ। हक्का वक्का माने बहुचक्की हो जाती हूँ। तो उसकी नायिका की सहेली पूछती है, क्या सखी साजन है? कहती है नहीं वो मक्खी है। अगले में देखो, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। सुरंग माने सुंदर, रंग माने रंग, रंगीलो माने अच्छा। जिसका रंग बहुत सुंदर है और वह रंग रंगीला है और बहुत ही सुंदर है गुणवंत बहुत चटकीलो। गुणवंत माने गुड़ी है और उसका चेहरा बहुत चमकीला है और वह बहुत गुणवान है। राम भजन बिन कभी न सोता, राम का नाम लिए बिना कभी सोता नहीं है। मतलब सोने के पहले रोज राम का नाम लेता है, ईश्वर का नाम लेता है। तो उस नायिका की सहेली पूछती है कि क्या सखी वो साजन है, तुम्हारा पति है? तो कहती है नहीं वो तो तोता है। तो बच्चों तोता जो है बहुत सुंदर होता है, रंग भी उसका गहरा होता है, चमकीला होता है और वह ईश्वर से प्रेम करता है और ईश्वर का नाम लिए बिना कभी सोता नहीं। अगले में देखो, अर्ध निशा वह आवे भवन, सुंदरता बरने कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सख साजन ना सख चंद। अगले में नायिका कहती है कि अर्ध निशा, निशा माने रात, अर्ध माने आधी, आधी रात होती है तो आयो भवन, भवन माने भवन, घर। जब आधी रात होती है तो घर में आता है। सुंदरता बरने कवि कौन, और इतना सुंदर है कि जिसकी सुंदरता कोई कभी भी नहीं बता सकता, जिसकी सुंदरता का वर्णन कभी भी नहीं कर सकता। निरखत ही मन भयो आनंद, निरखत माने देखते ही, जिसको देखते ही मन आनंदित हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है। तो नायिका की सहेली पूछती है, कहती है कि क्या सखी वो साजन है? तो कहती है कि ना सखी चंद चंद्रमा है, वो तो चंद्रमा है। अगली पहेली में देखो, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से चिन्हूत न न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। अगले में नायिका कहती है कि शोभा माने सुंदरता, सदा माने हमेशा, बढ़ावन माने बढ़ाना। जो हमेशा सुंदरता बढ़ाता रहता है, जिसके कारण सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है,
निरंतर बढ़ती रहती है। आखिन से छिन्होत न्यारा, आँखों से पल भर भी अलग नहीं होता है। जो आँखों से पल भर भी ओझल नहीं होता, अलग नहीं होता है। आठ पहर मेरो मनोरंजन, आठ पहर माने हमेशा मन को अच्छा लगता है। क्यों सखी साजन, तो उसकी सहेली बोलती है क्या साजन है, तो कहती है कि नहीं, अंजन। बच्चों, आँखों में अंजन लगता है, जो हमेशा आँखों के साथ लगा रहता है, आँखों की सुंदरता हमेशा बढ़ाता रहता है और अच्छा लगता है। जीवन सब जग तासो कहे जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सख साजन ना सखी नीर। इसमें पहेली में कवि बता रहे हैं कि सखी नायिका जो है कहती है अपनी सखी से, जीवन सब जग जासो कहे। लोग, संसार के लोग कहते हैं कि जिसके लिए जो जीवन है, लोगों का जीवन है, लोगों के जीने का आधार है, वह बिनु नेक न धीरज रहे। और जिसके बिना किसी के अंदर धीरजता नहीं रहती, धैर्य नहीं रहता है। हरे छिनक में हिय की पीर, ही माने हृदय, पीर माने कष्ट, छिनक माने क्षण भर में, जो पल भर में, क्षण भर में हृदय के सारे कष्टों को दूर कर देता है। क्यों सखी साजन ना सखी नहीं। तो नायिका की सहेली पूछती है कि क्या सखी साजन है, तो बोलती है ना, वो साजन नहीं है, वो नीर, नीर माने पानी, पानी है। क्योंकि पानी के बिना जीवन नहीं है, संभव है, और पानी ही लोगों में धैर्य पैदा करता है, और पानी से ही पीने से क्षण भर में हृदय के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगला देखो, अगले में पहेली में कवि बता रहा है कि नायिका अगला प्रश्न करती है कि बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। कहती है कि अगर वो नहीं आता, बिन आए माने आता नहीं, तो सारे सुख भूल जाते हैं। मतलब जब आता नहीं तो लोगों को कष्ट ही कष्ट होते हैं, कोई सुख अच्छा नहीं लगता नहीं आने पर। और आए ते अंग 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 फूले, अंग अंग माने शरीर के सारे अंग, फूले माने आनंदित, और जब आ जाता है तो सारा अंग अंग आनंदित हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है। सीरा भई लगावत छाती, सीरा माने ठंडी हो जाना, लगावत छाती, छाती जब उस हृदय से उसको लगाया जाता है तो हृदय की तपन जो है ठंडी हो जाती है, हृदय को अच्छा लगता है। और क्यों सखी साजन ना सखी पाती, तो नायिका से उसकी सहेली बोलती है क्या सखी वो साजन है। तो उसकी सहेली से, अपनी सहेली से नायिका कहती नहीं, वो पाती, पाती माने पत्र है, संदेश पत्र। बच्चों, आज के समय में, आज मॉडर्न समय है, लेकिन एक समय था पत्र का महत्व था। जब आज की तरह मोबाइल या कंप्यूटर इस तरह से नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय लोग पत्र का इंतज़ार करते थे, और पत्र के आने से लोगों को बहुत आनंद प्राप्त होता था। तो क्योंकि पत्र से ही एक दूसरे के संदेश प्राप्त होते थे, तो वह पत्र नहीं आता था तो लोग बहुत दुखी रहते थे, और जैसे ही आता था लोग आनंदित हो जाते थे और उसको से अपनी छाती से लगाते थे। और जब लगाते थे तो ऐसा लगता था कि उनके अंदर के सारे कष्ट दूर हो जाते थे। तो इसमें, इस मुकरियों में, कहावतों में, ये सारी चीज़ें, कवि का मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोगों को मनोरंजन भी प्राप्त हो और लोगों का ज्ञान वर्धन भी हो। तो ये दो उद्देश्यों से कवि जो है ये कविता को दिया।
और इसको कविता को यहीं समापन होता है। आज ये कविता समाप्त।